यशोदानन्दनं व्रजरञ्जनं यमुनातीरावनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 4 और 5। तो दोनों श्लोक एक साथ हैं, लेकिन बोर्ड पे केवल 5वां श्लोक लिखा है। तो पहले चौथे श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर 5वें श्लोक का श्रवण करेंगे। तत्रोपनीत पलयो रवेर्दीपमिवात्रिता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। श्लोक क्रमांक 5। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव आर्भिका। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव आर्भका। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव आर्भका। पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव अर्भका। प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचु हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इव अर्भका। पितृपुल्लमुखोचु हर्षगदगदे गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् शब्दार्थ तत्र तत्पश्चात उपनीता अर्पित करके बलया भेटे रवे सूर्य तक दीपम दीपक ईवा सदृश आर्द्रता आदर पूर्वक आत्म आरामम आत्मनिर्भर को पूर्ण कामम पूर्णतया संतुष्ट निज लाभेन अपनी निजी शक्ति से नित्यदा निरंतर पूर्ति करने वाले
प्रीति प्रीति स्नेह स्नेह उत्फुल्लमुखा उत्फुल्लमुखा प्रसन्न मुख प्रसन्न रोचु रोचु कहा कहा हर्ष हर्ष प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए गदगदया गदगदया आह्लाद युक्त आह्लादयुक्त गिरा गिरा वाणी वाणी पितरम पितरम पिता को पिता को सर्व सर्व सारे सारे सुहृदम सुहृदम मित्रों को मित्रों को अवितारम अवितारम संरक्षक को संरक्षक को इवा इव सदृश सदृश अर्भकः अर्भकः बालक। बालक। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। कितना सुंदर दृश्य है। तात्पर्य परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है। चाहे वे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाश में होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ ना कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं। अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत हैं वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वह उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सावणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। इन दो श्लोकों में द्वारकावासी किस प्रकार से जो भी उनके पास भेंट है भगवान को देने के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और विशेष बात बताई गई है, सारे नागरिक भगवान का स्वागत आह्लादमयी भाषा में कर रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा बोल रहे हैं, भगवान को आनंद देने वाली भाषा। और उपमा दे रहे जैसे बच्चे अपने पिता का स्वागत करते हैं। तो सब कुछ भगवान ही देते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमें भगवान से मिला हमें भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए। पिताजी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे पिता अपने बच्चे के लिए एक मिठाई का डिब्बा लेके आता है और बच्चा क्या करता है, उस मिठाई के डब्बे को खोल कर प्रेम पूर्वक एक टुकड़ा उठा के अपने पिता के मुख में डालने का प्रयास करता है। तो पिता बहुत खुश हो जाते हैं। लाए कौन है? पिता लाए हैं ना, लेकिन प्रेम पूर्वक वो पुत्र दे रहा है तो इतने प्रसन्न होते हैं, पिता उसको स्वीकार करते हैं। ये भगवान का प्रेम है। ये तो हम कौन सी ऐसी चीज है जो निर्माण कर सकते हैं संसार में, बता दीजिए। कोई बोलेगा नहीं नहीं, भगवान ने तो विमान नहीं बनाया था, हमने बनाया था। भगवान ने बस नहीं बनाई थी, हमने बनाई थी। लेकिन जो बस के पदार्थ है वो कहाँ से आए? जो बस को कल पुर्जों की जोड़ने की बुद्धि है, वो बुद्धि किसने दी? ये सब कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है ना। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन हम दबा के बैठे हैं, हम देना नहीं चाहते। तो भगवान देखते हैं कि कौन सी चीज तुम छिपा के रखे हो। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन सी चीज दे रहे हो, तुम कौन सी चीज छिपा कर रखो ये देखते हैं। इसलिए जो तुमको प्रिय है वो दे दो, प्रेम पूर्वक दे दो। और वो भेंट चाहे कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो, भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन वो प्रेम और भाव से अर्पित की जानी चाहिए। भगवद गीता में कहे है ना कृष्ण, 9वां अध्याय 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति भक्ति उपरितम अश्नामि प्रतात्मना। है ना, क्या कह रहे? 2 बार भक्ति शब्द आया उस श्लोक में। एक अर्थ है भक्ति का प्रेम, दूसरा अर्थ है भक्ति का भाव।
जबकि चारों छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। भगवान आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। भगवान 4 चीजें मांग रहे हैं प्रेम और भाव से। पत्र मतलब तुलसी का पत्ता दे दो, पुष्पम मतलब फूल दे दो, फलम मतलब फल दे दो, तो ये मतलब जल दे दो। ये तो कहीं पे भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको। कोई पैसा तो ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन वहां पे श्लोक में एक शब्द आया है अशनामी। अशनामी कहते, भगवान कहते मैं खाता हूं। अब समझ में आता, चलो पत्ता खा लेंगे, फल खा लेंगे, पानी भी ले लेंगे। बंगाली में पानी को खाबेन बोलते, खाबेन। लेकिन फूल खाएंगे क्या भगवान? खाएंगे? मेरा आपसे प्रश्न है, फूल खाएंगे या नहीं खाएंगे? महाविष्णु अवतार, हाँ क्या, थोड़ा जोर से बोलिए। क्यों नहीं खा सकते? जब भक्त प्रेम से देगा तो खाएंगे नहीं क्या? क्या आपको पता नहीं है विदुरानी ने प्रेम से केले के छिलके दिए, छिलके नहीं खाए भगवान ने? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं अगर भक्त फूल भी देगा भगवान खा लेंगे उसको, लेकिन वो प्रेम होना चाहिए उसको। भगवान हमसे प्रेम मांगते हैं, तुम्हारा दिखावा नहीं देखते। तुम दिखावा करोगे भक्ति में, भगवान ऐसे मुंह कर लेंगे, जाओ यहां से निकलो। जेन्युइन प्रेम होना चाहिए, स्वाभाविक। जैसे सुदामा का प्रेम था, बेचारा गरीब ब्राह्मण, भागवतम पढ़ी, उसकी नसें दिखती थी, नसें, शरीर का मांस जा चुका था, और घर में खाने को कुछ नहीं था। 2-3 दिन उपवास करना पड़ता था, बच्चे रोते थे भूख के कारण। पत्नी बोली कुछ, तुम्हारे तो मित्र हैं द्वारकावासी, महलों में रहता है, तुम जाके कुछ मांगो ना। देखो उस भक्त का हृदय देखो। पत्नी बोल रही है भगवान से कुछ जाके मांगो, वो बोलते नहीं मांगूंगा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है मांगने का। चलो मिलके तो आ जाओ कम से कम। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जो भगवत गीता में श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तम, ये श्लोक सुदामा की लीला में भागवतम में है एज इट इज। एक ही श्लोक दोनों में है, भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी। आप देख लेना, जाके चेक कर लेना। तो जब भगवान को अर्पण किया सुदामा ने चिवड़ा, सूखा चिवड़ा, तो वहां पे भगवान यही श्लोक बोले हैं जो गीता में अर्जुन को बोले हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम, पढ़ लीजिएगा जाके। बोले मेरा भक्त अगर प्रेम से मुझे कुछ भी देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। अब घर में कुछ था नहीं, पड़ोस से बेचारी पत्नी सूखा चावल लेके आई। अब कपड़ा भी फटा हुआ है, बेचारा किसमें बांधे, धोती फटी हुई है, तो थोड़ा कपड़ा था उसमें चावल के टुकड़े डाल दिए और उसको बांध दिया। चल पड़े द्वारका की तरफ। पोरबंदर में रहते थे, आज वो पोरबंदर कहलाता है, सुदामापुरी बोलते थे पहले। गुजरात का एक स्थान है पोरबंदर, सुना होगा आपने। तो वहां से निकले द्वारका के लिए। पहुंचते पहुंचते पाँव में कोई पादुका नहीं थी, खून निकल रहा था, कांटे चुभ रहे थे। अब वहां पे जो पहुंचे महल के बाहर, तो वो जो सिपाही थे उन्होंने पूछा कौन हो तुम? वो क्या बोले? बोलेंगे मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो इस हालत में कोई मेरे को स्वीकार करेगा क्या? एक मित्र इतना अमीर है, एक मित्र इतना गरीब है, ये कोई मेल होता है क्या? लेकिन भगवान जानते हैं अंदर बैठे हैं सोने के सिंहासन पे। आज मेरा मित्र मुझे बहुत लंबे समय के बाद मिलने के लिए आया है। केवल उन्होंने बोला आप जाके इतना संदेश दे दो कि सुदामा आया, बस सुदामा नाम सुनते ही वो आ जाएंगे तुरंत। तो जो द्वारपाल थे हंस रहे थे उसकी स्थिति को देखकर। अंदर गए, द्वारपालों ने बोला सुदामा आए। भगवान आप सोचिए, रुक्मिणी पंखा जल रही है, भगवान को सोने का सिंहासन है,
भगवान वो नाम सुनते ही दौड़े दौड़े आए और आलिंगन दिया, और ये दशा को देखकर भगवान रोने लगे, भगवान की आंखों से आंसू आए। और कई आचार्यों तो लिखा है भगवान ने जिस सिंहासन पे स्वयं बैठते उस सिंहासन पे बिठाया, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, नसें दिख रही हैं, हाँ? और सभी रानियां देख रही है कौन सा मित्र है भगवान का जो ऐसी सेवा कर रहे हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं भगवान ने पानी से चरण का अभिषेक नहीं किया था, आंसुओं से किया था। और फिर भगवान जानते थे कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो पूछते हैं, भगवान की भाभी लगती है ना सुदामा की पत्नी, बोले उन्होंने कुछ मेरे लिए भेजा है, तो छिपा के रखा था क्योंकि भेंट तो देने योग्य नहीं है भगवान को। कोई बासी कोई सड़ा हुआ चीज भगवान को भेंट करते हैं क्या? लेकिन भगवान चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रेम छिपा हुआ है। भगवान ने छीन लिया। ये भी आपको पता होगा, भगवान पहली मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी माता ने रोक लिया। बोले आप पहले ही सब कुछ दे चुके हो, अब अपना द्वारका भी इसको दोगे क्या? हम कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने सुदामा के चरण दबाए थे, उनको अपने हाथों से भोजन कराया था। कितना प्रेम था भगवान का। हमें प्रेम दिखाना है तो भगवान के लिए दिखाना चाहिए। संसार के प्रति प्रेम दिखाओगे ना, वो प्रेम की जगह तुमको स्वार्थ मिलेगा। ये द्वारका वासियों का प्रेम देखिए भगवान के प्रति, जिसके पास जो भी छोटी सी भेंट है वो लेके आ रहा है, बड़ा खुश है। हमारे स्वामी आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे पिता आ गए, परम पिता परमात्मा। और देखो इतने विशेष गुण बताए हैं श्लोक में। यहाँ पे कहते हैं निज लाभेन नित्यदा। भगवान कैसे हैं? अपनी शक्ति से सभी जीवात्माओं की इच्छा की पूर्ति करते हैं, है ना? कर रहे हैं ना पूर्ति। कभी ऐसा सुना आपने कि अभी गेहूं आना बंद हो जाएगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पानी बंद हो जाएगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा? साइंटिस्ट लोग बोलते हैं पानी बर्बाद मत करो, एक समय ऐसा आएगा पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो भगवान की विशेषता, निज लाभेन नित्यदा। अपने से सब कुछ दे रहे हैं लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते, है या नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति देखा है अपने संसार में? अपने से आपको देता रहे और ऐसी गारंटी दे दे कि आपको कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होने दूंगा। कोई ऐसा गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता भगवान के अलावा। भगवान को गुण देखिए। और स्वयं कैसे है वो भी बताया है। स्वयं यहाँ पे बताया गया है आत्म आरामम पूर्ण कामम। आत्माराम है। आत्माराम मतलब यहाँ पे लिखा है आत्मनिर्भर। यहाँ पे मोदी जी हमको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कहां से आत्मनिर्भर बनोगे तुम? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर उसको कहते हैं जिसको किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने में पूर्ण समर्थ है, जो अपने से उस वस्तु को बना भी सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है। उसको बाहर से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं। उसको कहते हैं आत्मनिर्भर। और दूसरा बताया है पूर्ण कामम। इसका अर्थ है पूर्ण संतुष्ट। भगवान पूर्ण संतुष्ट भी है, आत्माराम भी है। यही भगवान में ये दो मुख्य गुण है जो हमारे अंदर कभी नहीं हो सकते। हम आत्माराम नहीं है क्योंकि हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हम शादी करते हैं। पत्नी चाहिए हमारे कपड़े धोने के लिए, हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए, हमारे लिए खाना बनाने के लिए। ये आत्माराम का अर्थ नहीं है। और हम तो पूर्ण संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि लालच इतना भरा हुआ है। इतना सब क्यों मिला है, मुझे इतना मिलना चाहिए। देख रहे जीव और भगवान में अंतर देख रहे हैं। लेकिन भक्ति ऐसी है, अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो वो भी ये दो गुण प्राप्त कर सकता है। जैसे हमारे षड्गुण स्वामी थे, वो भी आत्माराम थे। आत्माराम इसको भी कहते हैं जितनी आवश्यक है उसको उतना ग्रहण करो और जो मिलता था उसमें संतुष्ट रहो। ये हमारे षड्गुण स्वामी थे, पूरी तरह से भगवान पे निर्भर। जो भगवान को शरणागत है उसको भी आत्मनिर्भर बोला गया। जैसे
बच्चा अपने माता पिता पे आश्रित रहता है। अब बच्चा कोई चिंता तो करता नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए, खाली वो डिमांड करेगा, माता पिता पूरी कर देते हैं। यहाँ तक कि डिमांड नहीं भी करे तो माता पिता जान जाते हैं इसकी इच्छा क्या है या नहीं। अब छोटा बच्चा है, सर्दी आने वाली है, इसके लिए गर्म कपड़े चाहिए, माता पिता खरीद के ले आते हैं। ये भगवान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अलग अलग ऋतुएं आती हैं, उसमें अलग अलग फल लगते हैं। भगवान को पता है ये मेरे जो जीव है, मेरे अंश हैं, इनको आवश्यकता है, भगवान प्रदान करते हैं। कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी। और ये बिजली आप ले रहे हो, सरकार तो बिजली का आपको बिल देती है, ये बिजली भी सूर्य से आ रही है। और एक अच्छी उपमा दी है, जब ये द्वारकावासी भेंट अर्पित कर रहे हैं तो ये भेंट की उपमा किससे दी गई है? सूर्य से। जैसे सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। क्या दिखाओगे? सूर्य को दीप दिखाओगे? जैसे मान लो गंगा में हम जाते हैं, स्नान करते हैं, माँ गंगा में गए, हम गंगा को क्या अर्पित करेंगे? वही उसी का जल है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसी को हाथ में लिया, प्रेम पूर्वक माँ को अर्पित कर दिया। ऐसे भगवान के साथ करना चाहिए। उसी की दी हुई वस्तुएं है, उसी को प्रेम पूर्वक अर्पित करना। हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन आते ही इस संसार में हम क्या बोलते हैं? ये मेरा है। भक्त भी भक्ति में भी आके मेरा मेंबर है, कि मैंने इसको मेंबर बनाया है, अरे मैंने इसको भक्त बनाया है। अरे तुम क्या भक्त बनाओगे? प्रभुपाद जी लिखते हैं जो मंदिर में आ रहा है भगवान उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं, जा मेरा दर्शन कर। तुमने नहीं बनाया भक्त उसको। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं अंदर बैठा हूं सबके। ये लॉजिक थोड़ा समझना चाहिए। एक भक्त मुझे बोल रहा था, प्रभु जी मैं उस भक्त को लेके आया हूँ, मैंने दीक्षा दिलवाई है उसको। तू क्या दीक्षा दिलवाएगा? तू क्या भक्त बन, पहले तू स्वयं भक्त बन जा, तब दूसरों को भक्त बनाइयो। अपने का कोई चिंता नहीं, दूसरों की बड़ी चिंता रहती है भक्ति में। वही जो फॉर्मूला बाहर का यहीं पे अप्लाई करने का। प्रॉब्लम यहीं पे है, हम अपने पे ध्यान देते नहीं, दूसरों पे बड़ा ध्यान है। हमारा क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं। इसलिए ये जो बिजली हम ले रहे हैं, सरकार हमको दे रही है, हम सोचेंगे पावर हाउस से आ रहा है। वो बिजली भी कहाँ से बन रही है? जल से बन रही है। जल किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। अल्टीमेटली सूर्य से ही आ रहा है सब कुछ। सूर्य किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। परम संहिता में है ना, यत् चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण, ये सब चीजें दी हुई है। तो हमें सिखाया गया है जब कोई हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको गाली देनी चाहिए? उसको प्रेम पूर्वक उसका भेंट अर्पित करना चाहिए? उसका गुणगान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलो ये सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। क्या बोलो? थैंक यू कृष्णा बोला करो हर समय। थैंक यू कृष्णा, आपका धन्यवाद है कृष्णा, हर क्षण आप ये वस्तुएं मुझे प्रदान कर रहे हो जिसपे मैं जीवित हूँ। और नहीं रहेगी वस्तुएं, आप जीवित कहां से रहोगे? इतनी भी कृतज्ञता नहीं है जीव के अंदर, पता है आपको। इस संसार में कोई व्यक्ति हमारा बड़ा काम करते, जो काम कई सालों से नहीं हो रहा, हम उसके कितने पांव पकड़ते हैं, तुम धन्य हो, उसका गुणगान करते हैं, उसको हार पहनाते हैं, है या नहीं है? लेकिन हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। जिस जिस योनि में गए हैं, जो जो शरीर मिला उसमें भगवान ने हमारी पूर्ति की। और पूर्ति नहीं की, यहाँ पे लिखा है सबसे बड़े वेल विशर है, शुभ चिंतक है भगवान, हमेशा आपके साथ में रहते हैं। चाहे आप सुअर के शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, किसी भी शरीर में भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। देखो, उसको हम कभी पूछते नहीं, उसको कभी हम माल्य अर्पण नहीं करते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। जिस व्यक्ति को हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान देना चाहिए, उसको भूलकर जो निम्न लोग हैं, नीच लोग हैं, उनको हम स्थान देते हैं। और कभी कभार तो उनको भगवान मान लेते हैं, हमारे भगवान हैं। कितना बड़ा अपराध है एक साधारण मनुष्य को भगवान मानना। लेकिन इन लीलाओं से सुनकर हमें पता चलता है भगवान के गुण क्या है, जीव के गुण क्या है, और भगवान का जीव के साथ संबंध क्या। आप सोचिए, अब बेचारी विदुरानी थी, विदुर जी बाहर गए हुए थे,
अब भगवान आए, क्योंकि भगवान ने देखो दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया था, पता ना कोई सब बात। क्यों त्यागा था? भगवान कहते एक तो मैं भूखा नहीं हूं, तुम में प्रेम नहीं है, और जो तुम मुझे देना चाहते हो मुझे उसकी भूख नहीं है। प्रेम तो मेरा विदुर के साथ है, जो शूद्र है, शूद्र जाति में जन्मा है। आप सोचिए, ऐसे अनगिनत भक्त हैं। प्रहलाद महाराज कौन से कुल में जन्मे थे? असुर, राक्षस कुल में। अब दक्षिण भारत में एक मंदिर है वरदराज जी का, कांचीपुर, महान भक्त, शूद्र कुल में जन्मे। भगवान को वो पंखा चलते थे और भगवान उनसे बातें करते थे। कभी कभार वो लेके आते थे अपना लंच बॉक्स, भगवान उस लंच बॉक्स में बैठ के उनके साथ खाते थे। बता, एक ही प्लेट में। इतने कितने अनगिनत उदाहरण आपको बताए। भगवान का अपना भक्त से कितना प्रेम है। फिर इतने अनगिनत उदाहरण है, प्रेम देखते हैं भगवान। अब विदुर जी थे नहीं घर में, विदुरानी ने देखा, अरे भगवान आए, भगवान आए, अब क्या बैठ तू। प्रेम इतना था, वो भाव में इतनी चली गई। केला छीलती है, केले का जो छिलका होता है छीलती है, केला फेंक देती है, छिलका देती है भगवान। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान खा रहे हैं, छिलके को खा रहे हैं। आप सोचो, ये हमारा भगवान है। हमें ज्ञान बहुत हो जाता है लेकिन भक्ति कभी नहीं आती। हम चाहते हैं पंडित बनना, लेकिन भगवान को पांडित्य पसंद ही नहीं है, नहीं है पसंद। हनुमान जी क्या पंडित थे क्या? वो तो सेवा करते थे, उनको सेवा से मतलब था। शबरी कौन थी? जैसे प्रभु जो उदाहरण बता रहे हैं, बेचारी 16 साल की उम्र में मतंग ऋषि ने आदेश दिया भगवान आएंगे। 16 साल से लेकर 90 साल उम्र हो गई, 90 साल, 75 साल रोज आश्रम को साफ करती थी, मेरे राम आएंगे। उस वाणी पे पूरा विश्वास था। अब आएंगे तो क्या खिलाऊंगी? बेर इकट्ठे करती थी, चक्के रखती थी, कौन सा मीठा है। बेचारे बेर भी समय के अनुसार सड़ जाते थे, उसको फेंक देती थी, फिर अगले दिन नए बेर इकट्ठे करती थी। 75 साल उसने ऐसा किया, 75 ईयर्स। पेशेंस देखो आप, उसका धैर्य देखो। हमारे अंदर धैर्य नहीं है। कई भक्त होते हैं 20 साल जप करते हैं पूजी महामंत्र में, नहीं आ रहा, कुछ रुचि नहीं आ रहा, वो कि धैर्य नहीं है। अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं और फॉर्मूला अपनाएंगे, राधे राधे में जाएंगे, राधे राधे में साईं बाबा के पास जाएंगे। जाओ, किसके पास भी जाना जाओ, तुम्हारा तो इलाज नहीं होने वाला बेटा। अल्टीमेट इलाज तो कृष्ण ही करते हैं। धैर्य रखना चाहिए। ये प्रेम भगवान स्वीकार करते हैं, पता आपको? ये भक्त के अंदर जो प्रेम होता है ना, आप जब भोग लगाते हो, भगवान ये नहीं देखते तुम क्या लाए हो। भगवान उन चीजों से कुछ लेना नहीं, वो सारी वस्तुएं भगवान से आ रही है। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां मूढ़ा भाव समन्विता। भगवत गीता में कहे है, सब कुछ मेरे से आ रहा है अर्जुन। तुम चाहे आध्यात्मिक सृष्टि में कोई भी वस्तु देखो, चाहे तुम भौतिक सृष्टि में कोई भी वस्तु देखो, सब मुझी से उत्पन्न हो रहा है। देख लो, अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। बीज, मेरे से ही बीज उत्पन्न होता है। सब कुछ भगवान से आ रहा है, तुम्हारा दिया हुआ भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेम से दोगे तो स्वीकार करेंगे। प्रेम चाहिए उधर। इसे जो वस्तुएं भगवान गीता में बोले हैं, 4 वस्तुएं, कोई बड़ी वस्तुएं नहीं है ये। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ठीक है, कोई तुलसी पत्र नहीं दे सकता, कोई जिसके पास पैसा नहीं है वो फल नहीं खरीद सकता, फूल नहीं खरीद सकता। अरे जल तो दे सकता है, घर में जल तो रहता है, पानी तो रहता है, तो ये मतलब जल दे दो भगवान को, प्रेम पूर्वक सामने रख दो। रघुनंदन ठाकुर एक भक्त थे, गोपीनाथ जी का विग्रह था, पिताजी रोज भोग लगाते थे, बच्चा देखता था। तो एक बार पिताजी ने बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए बाहर, अभी जो सेवा मैं करता हूँ वो आप करना। बच्चे को सिखा दिया, जैसे भोग लगाता हूँ लगा देना, और भगवान आएंगे खा लेंगे। अब बच्चे की बुद्धि है, क्या सुना, भगवान आएंगे और खा लेंगे।
पिता तो चले गए, माँ ने भोग का प्लेट बना के दिया। रघुनंदन ठाकुर बालक थे बेचारे छोटे से, अब भगवान के सामने रख दिया। गोपीनाथ जी का बिगड़े था, अब बैठ गए, आएंगे खाएंगे, आएंगे खाएंगे, ये आ नहीं रहे। इतना समय हो गया, 1 घंटा हो गया आए नहीं, वो ऐसे पड़ा हुआ है। 2 घंटा हो गया आए नहीं, कब आएंगे? और अब प्रण लिया, ये नहीं आएंगे खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा एक दिन बीत गया पूरा, वो थाली ऐसी की ऐसी रखी हुई है। अगले दिन भगवान ने सोचा भाई ये तो पक्का है, अब मैं इसके सामने नहीं आया तो ये तो इसके तो प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान आए, विग्रह में से निकले, साक्षात विग्रह भगवान ही है। अब निकले तो भगवान खाने लगे, अब पूरा प्लेट खा लिया। और इसने देखा, खा के भगवान विग्रह में चले गए। फिर खाली प्लेट उठाए रघुनंदन ठाकुर, माँ को जाके दिए। अब माँ ने पूछा ये सब खाली कैसे हो गया? क्योंकि जनरली स्वभाव क्या होता है, भगवान के सामने प्लेट रखा है, भगवान देख लेंगे, हम तो कहते हैं आंखों से खा लेते हैं, लेकिन रघुनंदन ठाकुर के सामने मुख से खाया भगवान ने और सारा प्लेट साफ कर दिया। अब माँ ने सोचा इस बच्चे ने खाया होगा और ऐसे बोल रहा है, ऐसा नहीं था, भगवान आके खाए थे। ऐसा 1-2 दिन हुआ। बाद में जब पिताजी आ गए तो बोले, उन्होंने बोला प्रसाद लाओ, बोले कोई प्रसाद नहीं है, भगवान आते हैं खा जाते हैं। बोले ऐसे कैसे? तो रघुनंदन ठाकुर, अब पिता बोले मैं देखूंगा, चुपके से देखूंगा। तो रघुनंदन ठाकुर ने प्लेट रखा, उनके पिता देख रहे पीछे से छुपकर। क्या देखा? भगवान आए, एक लड्डू है था, लड्डू आधा खाए और आधा रख दिया। वो लड्डू आज भी है उस मंदिर में, गोपीनाथ जी के मंदिर में, ऐसे रख दिया और चले गए। ये दृश्य देखा तो रघुनंदन ठाकुर के जो पिता थे वो समझ गए, इसलिए मैं इसका पिता नहीं हूं, ये मेरा पिता है, ये मेरा गुरु है। इसने मेरे को सिखाया है कि भाव भक्ति क्या होती है, प्रेममय भक्ति क्या होती है। ठीक है, हम उस स्तर पे नहीं हैं, हम तो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ऐसे मन में अपने विचार करना चाहिए, जो भी हम सेवा करें प्रेम से करें। आप बर्तन साफ करते हो, प्रेम से अच्छे से साफ करके उसको आराम से रखना चाहिए, जोर से पटकना नहीं चाहिए। उसको पटकना, जब बर्तन का आवाज आता तो मतलब वहां पे प्रेम नहीं है। जेंटल होने से, जेंटल समझते हैं सौम्य, जो भी सेवा हो सौम्य रूप से, ये प्रेम का प्रदर्शन होती है भगवान के लिए में सेवा। जैसे द्वारका वासियों के पास जो कुछ भी है वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर से जो भी वस्तु मिल रहा है भगवान को लेके अर्पित करने आ रहा है। ऐसे भगवान जो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, नित्यता, नित्यता मतलब निरंतर। और ऐसा भगवान ने नहीं कहा कि अभी मैं आज की तारीख तक इच्छा पूरी करूंगा, आगे नहीं करूंगा। सृष्टि जब तक है तब तक वो सबकी इच्छा पूरी करते रहेंगे। कपड़े कितने हमने पहने शरीर पे, हमने कितना अन्न खाया, इसका कोई हिसाब लगा सकता है? जन्म से लेके अभी तक के मृत्यु पर्यंत, लेकिन सब चीज जिसकी कोई भी वस्तु की कमी नहीं हो रही, सब कहां से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। तो हमारा भी हम ठीक है, हम उस स्तर पे नहीं, हम ऐश्वर्यशाली पूजा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम भगवान को धन्यवाद तो दे सकते हैं। ये हमें करना चाहिए रोज। अरे इतना भी समझ लेना चाहिए कि भैया आज मैं रात को सो रहा हूं, क्या पता कल सुबह उठूं या ना उठूं, ये हमारे हाथ में तो नहीं। हम सोचते हैं नहीं 2 महीना पहले टिकट बुक कर लेते हैं, यात्रा है उसमें जाएंगे, लेकिन क्या पता एक क्षण में क्या होने वाला है। लेकिन अगला दिन मिला, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, दिन भी मैं आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। बार बार धन्यवाद क्यों देना चाहिए? क्योंकि इससे बार बार भगवान का स्मरण होगा कि मैं उन पर पूरी तरह आश्रित हूं, मैं उन पे पूरी तरह निर्भर हूं, डिपेंडेंट हूं। नहीं तो ये विचार नहीं आया तो फिर क्या विचार आएगा? मैं ही परिवार का भोक्ता हूं, मैं ही चला रहा हूं,
मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, ये भाव आएगा फिर, जो कि ये भाव अच्छा नहीं है। इसलिए सृष्टि में कोई भी वस्तु देखते हो भगवान की शक्ति है, उस शक्ति को देखकर कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये हम श्लोक से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? ओके। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।